Hello students, myself Komal Keshavani and I am your science teacher. Hello, good morning students, welcome again. So today's class is for 6th standard student, science chapter 2. So students, already हम लोग ने काफ़ी सारे पॉइंट्स एंड टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कशन कर लिए हैं. जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक पुराने एक्सप्लेनेशन क्लास के वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाके देख लीजिए. वहाँ पे सारे वीडियोस एक्सप्लेन वे में प्रेजेंट है, एडेड हैं. जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा है वो देख लीजिए सिक्स्थ क्लास के बच्चों. इससे क्या होगा, इससे आपको सारी चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी चीज़ें तो आपको लर्न हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, फूड व्हाट डज इट कंटेन. क्या नाम है इस चैप्टर का? फूड व्हाट डज इट कंटेन. ठीक है, फूड से हमें क्या क्या मिलता है, उसमें क्या क्या होता है. तो ये एक ऐसा चैप्टर है सिक्स स्टैंडर्ड में जिससे जो आपकी पूरी लाइफ टाइम आपको काम देने वाला है कि आपको कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए. आपको अगर आप आलू खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, वाटरमेलन खा रहे हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें आपको क्या मिल रहा है. कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है. इसलिए ये चैप्टर आपके फ्यूचर के लिए, पूरी लाइफ टाइम के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, समझना है और लर्न करना है, जिससे आपको लाइफ में आगे सारी चीज़ें पता हो. उसके बाद हम आगे चलते हैं. इसमें आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हम छोटी छोटी सी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. कंपोनेंट्स ऑफ फूड कितने तरह के होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड 5 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स के. कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल. ये सारे क्या हैं? ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहलाते हैं. ये इंपॉर्टेंट है. ये मैंने आपको फर्स्ट डे ही, इस चैप्टर जिस दिन स्टार्ट हुआ था, मैम ने आपको ये बोल दिया था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि कंपोनेंट ऑफ फूड कौन कौन से होते हैं. कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स कंपोनेंट ऑफ फूड है जो कि खाने के साथ हम खाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इसके बाद हमने बात की थी पुराने वीडियो क्लास में कार्बोहाइड्रेट की. कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट ऑफ फूड है जो हमें ताकत देता है. कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से खाने में प्रेजेंट होता है? एग्जाम्पल क्या थे इसके? यहाँ पे ये मेंशन है आपकी बुक में. स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक और पेंसिल को अपने साथ लेकर के बैठना है. जहाँ पे मैम बताएंगे कि एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन कर लेना है, उसको लर्न करना है. तो कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल क्या क्या है? पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर, हनी एंड सीरियल्स, व्हीट, राइस, मेज एक्सेट्रा. ये सारे क्या हैं? ये सारे कार्बोहाइड्रेट हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम खाते हैं, अगर हमने आलू खाया, शकरकंद खाया, ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. ये कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा प्रेजेंट होता है. फ्रूट में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं? बनाना, मैंगोज, वाटरमेलन, पपाया. इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है. तो ये सारी चीज़ें हमने पुराने वीडियो क्लास में डिस्कस कर ली है. जिस भी स्टूडेंट्स को ने अभी तक पुरानी क्लासेस नहीं देखी है वो चैनल में देख ले, जिससे आपको सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाए. एंड डियर स्टूडेंट्स, आप जब भी क्लास करेंगे अपनी बुक और पेंसिल को साथ रख के करेंगे. जहाँ पे मैम ने बोला कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन करना है, इसे पढ़ना है, तो ये ऐसे करके आपको पढ़ते हुए सारी चीज़ों को चलना है. ठीक है, यहाँ पे ये इस इमेज में दिया हुआ है सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो ये क्या है? ये 6 इमेज आपको दी है. किसकी? आलू, चावल, चीनी, बनाना, केला, आम और वाटरमेलन. तो ये जो 6 चीज़ें हैं, ये क्या है? ये अच्छी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट की. उसके बाद हमने बात की थी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज को कहते हैं. किसे कहते हैं हम? सेलुलोज को हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं. उसके बाद हमने ये कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट भी पुराने वीडियो में समझ लिया था, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टार्च टेस्ट बाय आयोडीन सॉल्यूशन एंड पोटैटो. तो इसके आगे हम चलते हैं. उसके बाद हमने डिस्कस किया था फैट्स के बारे में. फैट क्या होता है? फैट एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट्स होते हैं ये भी. और ये क्या? हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं थोड़ा सा फैट खाने में. तो हमें इक्वल अमाउंट में अपने खाने के साथ सारी चीज़ें खाते रहना है. हमें देसी घी भी खाना है,
नट्स भी खाने हैं, बटर भी खाना है और मिल्क भी पीना है। इससे हम हेल्दी रहेंगे और हमारी डाइट मेंटेन रहेगी। आप लोगों ने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो किस पे डिपेंड होता है, वो मिल्क पे डिपेंड होता है। एक 1 महीने का बच्चा दूध पी के बड़ा होता है, 5 महीने का हो जाता है तो भी दूध पीता है, 2 ढाई साल तक वो दूध पीता है। मतलब जो उसकी बेसिक ग्रोथ है वो किससे हो रही है, वो दूध पीने से हो रही है, मिल्क से हो रही है। तो आप लोग को क्या करना है, फैट का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, मिल्क। फैट का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, मिल्क। आपके घर में भी आपको मिल्क पीने को दिया जाता होगा, तो ये सबसे अच्छा सोर्स है, उससे आप लोग को पीना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने इसके टेस्ट एंड सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ली। फिर हम आएंगे अपने प्रोटीन्स में। प्रोटीन्स क्या है इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड। हमारी बॉडी को प्रोटीन वाले फूड क्यों चाहिए, क्योंकि टू मेक न्यू सेल ऑफ द बॉडी, नए सेल बनाने के लिए, टू रिपेयर डैमेज बॉडी सेल्स, टू हील द वुंड्स ऑफ द बॉडी। वुंड्स मतलब अगर हमें चोट लग जाती है तो वो जल्दी जल्दी अपने आप हमारा बॉडी क्या करता है, हमारा शरीर उसे खुद से रिपेयर करने लगता है, मतलब सारी चीज़ों को खुद से सही करने लग जाता है। तो हमें प्रोटीन की ज़रूरत सॉरी, हमें प्रोटीन की ज़रूरत इन सारी चीज़ों के लिए पड़ती है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रोटीन रिच फूड खाने हैं। प्रोटीन रिच फूड कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन रिच प्रोटीन रिच फूड में आ जाते हैं मिल्क, ठीक है, चीज़, पीस, पल्सेस, दाल, मिल्क, एग्स, ये सारे प्रोटीन रिच फूड है जिसे हमें इक्वल अमाउंट में लेते रहना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं अपने नए टॉपिक पे, विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं ये हम देखते हैं। विटामिन्स हमें क्या क्या खाने से कौन सा विटामिन मिलता है। तो विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। विटामिन्स बहुत ज़रूरी है बॉडी की ग्रोथ के लिए, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। तो हमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा विटामिन खाना होता है इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के अकॉर्डिंग हमें क्या, उसके कंपेयर में हमें क्या करना है, विटामिन को बहुत ही कम कम खाना है। इन अवर बॉडी अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन। ठीक है, तो विटामिन जब हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन अंदर चल रहे होते हैं। कैसे, इस बात को कैसे समझेंगे, हमारे बॉडी में कैसे रिएक्शन होते हैं। हम लोग खाना मुंह में खाते हैं, उसके बाद उसे हम कचरते हैं, कचरने के बाद वो हमारे पेट में जाता है, पेट में जाके वो डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं डाइजेस्ट खाने करने में खाने को। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन बोलेंगे। तो काफ़ी सारे रिएक्शंस होते हैं जिससे हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन। इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन्स दिस इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैन नॉट स्टार्ट। अगर विटामिन नहीं होगा तो ये जो इंपॉर्टेंट हमारा खाना पचना, हमारे बाल जो लंबे हो जाते हैं, छोटे होते हैं फिर लंबे हो जाते हैं, हम उसे कटवा के आते हैं पार्लर में, फिर बड़े हो जाते हैं। ठीक है, हम उसे कटवाते हैं, बड़े होते हैं, बचपन से लेके आज तक हम नाखून को काटते हैं, बड़े हो जाते हैं। ये सब क्यों होते हैं, ये सब हमारे प्रोटीन और विटामिन खाने से होते हैं। विटामिन नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन क्या है, प्रोटेक्टिव फूड भी कहलाता है। ठीक है, विटामिन आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग टिक कर लेंगे। विटामिन को हम क्या कहते हैं, और प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। विटामिन क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। डिजीज मतलब बीमारियां, विटामिन हमारी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट विटामिन, कौन कौन से विटामिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कौन कौन से, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, B2, B6 एंड B12। विटामिन सी, विटामिन सी किस में होता है, विटामिन सी लेमन में होता है। किस में होता है, लेमन। लेमन और खट्टी चीज़ों में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी होता है। ठीक है, उसके बाद विटामिन डी। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, विटामिन डी हमें
सनलाइट से मिल जाता है। मॉर्निंग की सनलाइट से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी, विटामिन एन एंड विटामिन के। इतने सारे विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं विटामिन और उनके सोर्सेस। ये टेबल इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसे हम लोग लर्न करेंगे, ठीक है। इस टेबल को लर्न करना है, इसमें आप लोग टिक मार्क करते जाइए। विटामिन उनके सोर्सेज। विटामिन ए का मेन सोर्स क्या है? हमें विटामिन ए कौन कौन से खाना खाने से मिलता है? हमें विटामिन ए मिल्क, बटर, कैरेट, एग, हरी सब्जी, ठीक है, इन सबको खाने से हमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए क्यों ज़रूरी है? जिससे हमारी आंखों की रोशनी, आईसाइट हमारी अच्छी रहे और हमारा जो स्किन है, हेयर है, बाल है, ये सारी चीज़ें अच्छी रहे। इसलिए हमें क्या करना है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन ए को खाना है। उसके बाद आ जाते हैं विटामिन बी। विटामिन बी किस में होता है? विटामिन बी मिल्क में विटामिन बी होता है, एग, पोटैटो, आलू, ग्रीन वेजिटेबल, सीरियल्स मतलब अनाज। अनाज में क्या क्या आ जाता है? गेहूँ, चावल, मक्का, ये सारे अनाज होते हैं। ये किस लिए ज़रूरी है? एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये विटामिन बी क्यों ज़रूरी है? हार्ट के लिए, मसल्स के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। जो खाना हम खाते हैं वो कैसे पचता है? हमारे डाइजेशन में जा कर के स्लो प्रोसेस से डाइजेस्ट होता है। तो इसके लिए हमें विटामिन बी, मतलब हमें टाइम से सारे विटामिन को थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए, जिससे हमारा खाना ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी में मैम ने अभी आपको बताया, लेमन क्या है? लेमन गुड सोर्स है किसका? विटामिन सी का, ठीक है। जो जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से हमें किसमें से मिल जाता है? सीट्रस, लेमन, ऑरेंज, ठीक है, आंवला, टोमेटो, गुआवा, इन सब से हमें क्या मिलता है? इन सब से हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी से हमें क्या क्यों ज़रूरी है? नेसेसरी फॉर कीप टीथ, गम एंड जॉइंट्स हेल्दी। ये हमारे जोड़ों को, घुटनों को सही रखता है। उसके बाद नेक्स्ट विटामिन डी। विटामिन डी किससे मिलता है हमें? मिल्क, फिश, एग, बटर। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन डी हमें मिल्क, फिश, एग, बटर, कॉड लीवर ऑयल। नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए और दांत की मजबूती के लिए हमें विटामिन डी खाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई कहाँ पे ज़रूरी है? किस खाने से हमें मिलता है? इसका मेन सोर्स क्या है? इसका मेन सोर्स है हरी सब्जियाँ, वेजिटेबल्स ऑयल, पीनट मतलब मूंगफली, आलमंड्स मतलब बादाम। ये सारी चीज़ें हमारी क्या है? मेन सोर्स है किसकी? विटामिन ई की मेन सोर्स है। तो ये विटामिन क्यों ज़रूरी है? हेल्प टू मेंटेन अ हेल्दी इम्यून सिस्टम, एक्ट्स एंड एज एन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो विटामिन ई क्या करता है? हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, और इम्यून सिस्टम जब स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हम किसी भी डिजीज़ से, किसी भी बीमारी से अच्छे से लड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन के किसमें किसमें होता है? स्पिनच, या कह सकते हैं पत्ते वाली सब्जी जैसे कि पालक, इन सब में क्या होता है? इसमें विटामिन ई होता है। ब्रोकली, ब्रोकली भी एक तरह की सब्जी होती है जो मार्केट में मिलती है। पालक है, ब्रोकली है, स्पिनच है, ये सारी चीज़ों में क्या मिलता है? विटामिन के मिलता है। ये क्यों ज़रूरी? ये क्या करते हैं? विटामिन मेक्स अ प्रोटीन दैट हेल्प अप इन ब्लड क्लॉटिंग। जब हमें चोट लग जाती है, हमने बचपन में गिरे होंगे, आप सभी बचपन में कभी ना कभी गिरे होंगे। गिरने के बाद आपके हाथों में, पैर में, घुटने में ऐसे ऐसे चोट लग जाती है, उसमें से खून निकलता है। कुछ दिन बाद उस चोट में छोटे छोटे पपड़ी आने लगती है, ठीक है। पपड़ी आने के बाद वो धीरे धीरे उसमें भूरे रंग की पपड़ी पूरी आ जाती है। फिर उसके बाद लेयरिंग हो जाती है। फिर वो चोट धीरे धीरे सही होने लगती है। इसी को क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग को वो सही करता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? विटामिन के बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि विटामिन के अच्छे सोर्स क्या हैं। इस इमेज में दिया हुआ है। पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। विटामिन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? एग। एग से हमें विटामिन मिलता है।
कॉलीफ्लावर, गोभी, पपाया ईज़िली अवेलेबल है, पपीता हमारे मार्केट में, तो आप लोग को विटामिन टाइम टाइम से खाते रहना चाहिए। कैरेट्स, गाजर, ऑरेंज, इंडियन गूसबेरीज, स्पिनच, ये सारे क्या हैं? ये सारी चीज़ें अच्छी सोर्स हैं। किसकी अच्छी सोर्स है? विटामिन की अच्छी सोर्स है। मतलब अगर हम इन सारी चीज़ों को रेगुलर खाते हैं, अपने खाने में शामिल करते हैं, तो हमारा जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा रहेगा और हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है विटामिन आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। विटामिन कितने ग्रुप्स में क्लासिफाइड है? 2। कितने ग्रुप में? 2। पहले को क्या बोलते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन, दूसरे को बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। ऐसे विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। दीज विटामिन डिजॉल्व इन वाटर। कौन कौन से विटामिन? विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन के एग्जाम्पल क्या है? विटामिन बी एंड सी को हम क्या कहते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। उसके बाद फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? पहले तो पेन से लेकर लेते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन, दीज विटामिन डिजॉल्व इन फैट्स। ऐसे विटामिन जिसको हम फैट में डिजॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से आते हैं? विटामिन ए, डी, ई, के। कौन कौन से? विटामिन ए, डी, ई, के आर फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ये 4 क्या हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगी, आपको अपनी कॉपी में करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है, ओवर होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट क्लास में मैम आपको शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स बना के देंगी, जिससे आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। क्या करना है आपको? कॉपी में लिख लेना है। कॉपी में लिख करके क्या करना है? फिर लर्न करना है। सिर्फ लिखना नहीं है स्टूडेंट। साइंस कोई लिख के रटने वाली चीज़ नहीं है। साइंस कैसी चीज़ है? साइंस लर्न करने वाली चीज़ है। साइंस कैसी चीज़ है? साइंस को लर्न किया जाता है, मतलब समझ करके लर्न किया जाता है, जो आपकी लाइफ में काम देगा आपको। तो इसलिए आपको क्या करना है? शॉर्ट नोट्स इसके मैम आपको दे देंगी, कल या परसों आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है और लिखने के बाद उसे लर्न कर लेना है, समझ लेना है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। तो हम एक बार एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। तो विटामिन के सबसे अच्छे सोर्स क्या हैं? इसको क्या करना है? सारी चीज़ों के आपको पहले तो पेन से लेकर लेते हैं। हाँ, आपको क्या करना है? आपको सारी चीज़ों के, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सम सोर्स ऑफ विटामिन, आपको सारी चीज़ों के क्या करना है? दो चार एग्जाम्पल याद कर लेने हैं। अगर मैम आपको एग्जाम में पूछती हैं कि अच्छे सोर्स विटामिन के कौन कौन से अच्छे सोर्सेज हैं, तो आप बता सको एग, कॉलीफ्लावर, पपाया, कैरेट, ये सारी चीज़ें क्या है? ये विटामिन के अच्छे सोर्सेज हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो टेबल है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे आगे, तो ये टेबल आपको बहुत ही काम देगी, जिससे आपको पता हो कि आपको कौन से खाने से कौन सा विटामिन मिलता है, आपको क्या खाने से क्या कौन सा विटामिन मिलेगा, ये आपको पता रहेगा। तो आप अपने खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें शामिल करेंगे और उसे खाएंगे, जिससे आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में विटामिन प्रेजेंट होगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये सारे विटामिन्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आपको क्या करना है? ये सारी चीज़ों को पढ़ना है, ये सारी चीज़ों को कोशिश करिए लर्न करने की। जब आपको सारी चीज़ें लर्न होने लगेंगी, माइंड में सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तो आपको इस एजुकेशन को अपनी पूरी लाइफ टाइम आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन हम इसीलिए लेते हैं जिससे हमारी लाइफ में जब भी ज़रूरत हो वो यूज़फुल हो सके। इसलिए आपको क्या करना है? सारी चीज़ों को, इम्पोर्टेंट चीज़ों को लर्न कर लेना है और याद कर लेना है।
ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि कौन से खाने में क्या मिलता है। अगर आपने मिल्क पिया तो आपको मिल्क पीने से कौन सा विटामिन मिला। अगर आपने नींबू पानी पिया, ये नींबू पानी चीनी मिला दिया, उसमें शरबत पिया, तो आपको पता होगा कि अगर आपने चीनी मिला के पानी में पिया है तो आपको कौन सा विटामिन मिल गया है। ठीक है, तो जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप खुद भी हेल्दी हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स,